नमस्कार, मिथिला मशरूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। दरभंगा में चुनाव और मतगणना के बाद अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया है। वो जनता की प्रतिक्रिया हम लेंगे। इससे पहले हम आपको तमाम वैसे प्रत्याशी जिन्होंने इस चुनाव में पूरी मेहनत, लगन और जनता पर विश्वास कर चुनाव मैदान में खड़ी थी। हमारे साथ बता दें, हमारे साथ अभी मधुबाला सिन्हा है, जिन्होंने पहली बार मेयर चुनाव में इस तरह अपने समर्थकों के साथ जो चुप्पा वोट कहा जाता है उसके सहारे नंबर पर पहुंच चुकी हैं। आपको स्वागत है मधुबाला जी। प्रणाम। हम सभी मतदाता मालिक पूरे शहर के 48 वार्ड को जो मतदाता मालिक है उनको मेरा प्रणाम है और मैं नए साल की शुभकामनाएं भी देती हूं कि आप लोग हमें आशीर्वाद जो दिए मैं उनके साथ हूँ। मधुबाला जी, एक बात आप एक चीज तो आप समझ लीजिए, आपने पूरी तरह 2 महीना मेहनत की है और 1 महीना कस के मेहनत की है। क्या आप अनुभव करती हैं कि एक प्रत्याशी जो चुनाव में खड़ा होता है उसके लिए किसी न किसी राजनीतिक दल का साथ आवश्यक है? मधुबाला जी। नहीं, मेरा तो कोई राजनीतिक दल का नहीं साथ है, लेकिन मैं एक बात जानूं, जब मैं 12 जनवरी को ही बता देती कि मैं अपने जनता के बीच जाऊंगी और मैं जनता के बीच गई। मतदाता मालिक ने बहुत सम्मान, प्यार, आशीर्वाद भी दिया है। मैं जब चुनाव का डेट आया उससे पहले मैं घोषणा की थी, चुनाव का डेट आया उस समय भी साथ में मैं थी मतदाता मालिक के साथ, और जब स्थगित हुआ उस समय भी थी, और मैं बाद में भी उनके साथ जब इलेक्शन थी तो उस समय, और हमेशा हम उनके साथ रहेंगे। तो मधुबाला जी, हम बता दें, हम तमाम दर्शकों को बता दें, मधुबाला सिन्हा लगातार काम कर रही थी जनता के बीच में, 1 से लेकर के 48 वार्ड तक की जनता के बीच सीधा संपर्क की। जब कई प्रत्याशी ऐसे थे जिन्होंने समझा कि अब चुनाव टल ही गया, लेकिन लगातार काम करती रही। लेकिन हम बता दें, एक चीज तो अनुभव कर रही होंगी मधुबाला जी कि चुनाव के आते आते, यानी कि अंत समय में आते आते, राजनीतिक दल या फिर कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम ऐसे करके वोटर सिमटते चले गए। ऐसा अनुभव हुआ आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम तो जानते हैं मेरे साथ सब लोग थे और रात में किसी कारण बस चेंज भी हुए हैं तो मैं उनका भी सम्मान करती हूँ कि उनका कोई मजबूरियाँ होगी, हम नहीं उन पर मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। हम जानते हैं वो लोग जो हमें सम्मान प्यार दिए हैं, मैं उनको नहीं भूलूंगी और सब मतदाता मालिक के साथ हम हमेशा खड़ी रहूंगी। तो एक बात तो अब हम बता दें कि हमारे साथ मधुबाला सिन्हा है और पूरा विश्लेषण रिपोर्ट हमारे पास है, और टीवी स्क्रीन के नीचे में आपको चल रहा होगा कि मधुबाला सिन्हा को किस वार्ड से कितना वोटिंग हुई है, कहां की जनता ने अधिक चाहा, कहां की जनता उनसे थोड़ी सी दूर होगी। वार्ड 21 में सबसे पहले बात करेंगे, 1264 मत मिले हैं आपको। लगभग 1100 मत आपके तुरंत विपक्षियों को मिले हैं। हम मान के चलते हैं उसमें 100-200 मत ऐसे हैं जो गलती से दब गए हैं। ये प्राय हर वार्ड में हुआ है। तो क्या लगता है ये आपके वार्ड में सेंधमारी 1100 के आसपास वोट, क्या मानती हैं आप इसको? अब हम क्या मानूं, जो हवा चल रहा था रंग बिरंग का उसमें लोग बह गए तो मैं उनका तो कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जो मेरे साथ है और सब लोगों ने साथ है, मैं सबका सम्मान करूंगी और काम भी करूंगी। ऐसा नहीं है कि जो रंग में बह गए हैं तो मैं, ऐसा नहीं है कि उनके साथ नहीं हूँ, उनके साथ भी हूँ मैं। तो हम बता दें, हमारे साथ मधुबाला सिन्हा है और तमाम दरभंगा की तमाम जनता को हम दिखाना चाहते हैं, लगातार कड़े तेवर में नजर आ रही थी, पूरे कड़े तेवर में। और इस बार इन्होंने जितनी मेहनत की है, लगता है कि आने वाले दिनों में इनकी मेहनत रंग अवश्य लगेगी। और हम आपको बता दें इनको सबसे वोट कहां कहां अधिक आया। सबसे पहले 21 वार्ड में 1264 मत आया, 24 वार्ड में 540 मत आया, 8 वार्ड में 920 मत आया। इनको पूरा भरोसा था कि 8 वार्ड की जनता ज्यादा इन्हें चाहेगी। इसके अलावा 15 में 506, 16 में 525, 6 से 25, और वार्ड 17 में 587, वार्ड 19 में भी 388 आया, वार्ड 48 में इन्होंने सबसे ज्यादा कम मत आपको आया तो वार्ड 46 में। क्या लगता है कि वहां आपका कैंपेनिंग कम था? वार्ड 46 पे पूरे 1 से 48 वार्ड में सबसे कम मत आपको 46 में आया। मधुबाला जी। नहीं, कैंपेनिंग तो मेरा सब जगह बराबर, हमेशा 3 महीना से मैं चल ही रही थी
हो सकता है कोई कारणवश वो नहीं हम दे पाए हमको मत, तो उनके लिए मेरा कोई दिक्कत नहीं है। हम तो एक ही बात बता दें, किसी से ना मेरा गिलवा है, ना किसी से शिकायत है। जो दिए उनका भी मेरा स्वागत करती हूँ, जो नहीं दिए मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। तो हम बता दें मधुबाला सिन्हा है हमारे साथ और वार्ड 48 में 278 मत लाई थी, वार्ड 47। तो लहरियासराय और दरभंगा के बीच का अगर पार्ट बांटे तो कौन सा पार्ट आपको ज्यादा प्यार किया, ज्यादा पसंद किया आपको मधुबाला जी, लहरियासराय और दरभंगा में अगर आप विश्लेषण करेंगी तो? मैं दरभंगा और लहरियासराय को अलग अलग में नहीं बांट रही हूँ। सबको अपना अपना विश्वास क्षेत्र में काम करने का है, और मैं अलग, न दरभंगा अलग में हमसे है और न लहरियासराय अलग है। सबकी अपनी पसंद है, और मैं जानती हूँ कि सब लोगों ने हमें बहुत सम्मान दिया, प्यार दिया, और मैं उनका हमेशा विश्वास जीतने का काम करूँगी। जिनको कम विश्वास भी हम पर होगा, हम उनके साथ रहेंगे और उनका विश्वास पूरी तरह जीतेंगे। मधुबाला जी, एक बड़ा सवाल था कि सबसे ज्यादा लोगों में इस बात की चर्चा थी, जाति में बट गए थे सभी प्रत्याशी। अगर आप विश्लेषण करिएगा तो लगभग सभी जातियों में बट गए थे। क्या लगता है कि इस तरह का जो चुनाव जातियों में बटकर होता है, ये प्रजातंत्र के लिए अच्छा है? देखिए, अच्छा तो नहीं है, लेकिन ऐसा जात पाति से हमें ऐसा कुछ नहीं है। हमको तो सब जाति का मत मिला है, हमको ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो बट रहे हैं सही नहीं है, विकास के लिए होना चाहिए, और विकास जो करे वो देखना चाहिए। अल्पसंख्यक वोटों पर कहा जाता था कि अगर अल्पसंख्यक वोट सबसे अधिक कोई ले सकती हैं तो वो है जो मधुबाला सिन्हा, और आप पर विश्वास भी था कि आपका पूरी कम से कम 9 से 10 हजार मत मिलेगा आपको अल्पसंख्यक का। तो क्या लगता है कि ऐन वक्त पर इस तरह विश्वास में क्यों कमी आ गई? क्यों कुछ लोगों ने जो आप पर विश्वास था, आपको भी विश्वास था, वो लोग पीछे हट गए? मधुबाला जी, देखिए, हमको तो विश्वास था, हो सकता है उनका कई मजबूरियां हो, कोई कारण हो, इनके लिए वो हमसे मैंने बदले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सबका सम्मान करती हूँ। अंत में हम 2 सवाल और भी पूछेंगे मधुबाला जी। पूरे शहर में चर्चा है कि अगर वोट नहीं बढ़ता तो अपने ही से ही प्रत्याशी चुने जाते, तो क्या आपका किसी प्रत्याशी से बातचीत होती थी कि देखिए आप हमारे पक्ष में बैठ जाइए प्रारंभिक दौर में, यानी नामांकन से पहले ही? क्या किसी प्रत्याशी ने आपसे बात की, या फिर इस तरह की बात हुई, या फिर कहे तो विधायक से, या फिर और भी थे, उन सबसे कोई बात हो पाई? नहीं, हमको किसी से बात नहीं हो पाई। न हम कोई प्रत्याशी से बात करते थे, न कोई बड़े नेता का मेरा सपोर्ट था। मैं जनता के बीच अकेले गई थी, और जनता के बीच मैं अकेले थी और हमेशा रहूंगी। लेकिन मेरा कोई किसी का न बातचीत है, न किसी के सपोर्ट में। मैं हमेशा कहूं कि भाई आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करती हूं। कोरोना काल में आपने मेहनत की थी, और आपके पति नवीन सिन्हा ने भी मेहनत की, जिसके बदौलत आपको एक विश्वास था कि चुप्पा वोट पर, ये चुप्पा वोट आपको कम से कम इस कदर यहां तक पहुंचा दिया कि आपने कोई एग्रेसिव काम नहीं किया। आपके जो सपोर्टर थे वो एग्रेसिव वार्ड में नजर नहीं आ रहे थे, जो दूसरे प्रत्याशियों के सपोर्टर थे, और ये चुप्पा वोट आपको यहां तक पहुंचा दिया। तो क्या लगता था कि चूक हो गई आपसे? अगर आप थोड़ा सा और राजनीतिक रूप से, रणनीतिक रूप से अगर थोड़ा सा आप काम की होती तो आपको और भी चुप्पा वोट बढ़ सकता था आपका। नहीं, ये तो सही बात है। हमारे साथ जो 18,349 मतदाता मालिक हैं, वो चुप वोट तो मतदाता दिए हैं, और जो लोग भी नहीं रह पाए, और हम मेहनत तो अपनी ओर से पूरी की हुई, और नहीं रह पाए, कुछ कारण होगा, अब हम क्या कहें उनको। मैं सबका सम्मान स्वागत करती हूँ। अब मधुबाला जी, एक सवाल आ गया है, पूरे शहर में भी चर्चा है इस बात को, और आप जानती थी इससे पहले जब पार्षद मेयर को चुनते थे, जो 6 माह का समय था, उस समय आपको ऑफर किया गया था कि आप भाजपा में शामिल हो जाइए तो आप मेयर बन सकती हैं। शायद आपको याद होगा, उस समय ऐसे बात थी क्या? नहीं, मेरा मत, जब आप तो जानते ही हैं कि ऑफर वहाँ भी हमको मेयर बनने के लिए किया गया, ना कहीं कोई कारणवश हम सेट नहीं कर पाए थे, इसीलिए हम मेयर नहीं बन पाए वहाँ। जब हमको वहाँ मौका मिला तो फिर मैं तो जनता के बीच गए। जनता पर पूरा विश्वास है और रहेगा भी पूरा, आज न कल।
वो मेरे साथ है और साथ रहेंगे भी। अब मधुबाला जी ये बता दीजिए जनता को, क्योंकि चुनाव राजनीतिक दल पर होते हैं, विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं, लोग आपको राजनीतिक दल महागठबंधन चाहेगी कि मधुबाला सिन्हा हमारे पक्ष में आए, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए चाहेगी कि मधुबाला सिन्हा हमारे पक्ष में आए, तो क्या भविष्य में आप किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन करेंगी जनहित में, या फिर आपको उस देखते हुए? मैं कोई राजनीतिक पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगी, और मेरा जो अपना है मतदाता मालिक जो मेरे साथ हैं वो कोई पार्टी लाइन पे नहीं जाएंगे, और हम विकास करते हैं वो विकास के साथ हमेशा रहेंगे। वो भी देखेंगे कि शहर में क्या विकास हो रही है नहीं हो रही है, और रहेंगे। हम हमेशा उनके सुख दुख में खड़ा रहते हैं। जब भी शहर में विपत्ति आवे और चाहे नहीं आवे, हमेशा जब भी प्रॉब्लम हो हम मतदाता मालिक के साथ खड़े रहते हैं। तो हमें पार्टी ज्वाइन करने का कोई आवश्यकता नहीं है, हम उनके साथ हमेशा खड़े रहे। बिना पार्टी का भी हम पहले भी काम किए हैं और अभी भी काम करेंगे। मधुबाला जी क्या लगता है, शौचालय घोटाला को उजागर हुआ था, शौचालय घोटाला इस पर मुद्दा भी रहा। शौचालय घोटाले में जितने पार्षदों ने थे उसमें से कई पार्षदों ने आपके खिलाफ मत दिया। एक बात हम वो पार्षदों हम वही बात कर रहे हैं, शौचालय घोटाला हो या कोई भी घोटाला है, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। अभी मेयर बने हैं और जो भी लोग भी है पार्षद बने, कुछ नहीं भी बने हैं शौचालय घोटाले को, मैं कहना चाह रहा हूँ किनारा देख कर मत समझो भ्रष्टाचारियों, निगम में अपना घर बसा न देना। किनारा देख कर भ्रष्टाचारियों, निगम में अपना घर न बना लेना। मैं झोंक समुंदर हूँ, झोंके में गई हूँ और गोता खो के मैं जल्द ही वापस आऊंगी, मैं जल्द ही वापस आऊंगी। हम नगर निगम में अगर भ्रष्टाचार होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। हम किन्हीं के सहारे हैं, जानते हैं नवीन सिन्हा जी गए हैं और मैं उनके सहारे रहूंगी। अब भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार करने नहीं दूंगी नगर निगम में। तो चलिए मधुबाला सिन्हा का ये करे तेवर बरकरार रहेगा, क्योंकि अब चुनाव के बाद रिजल्ट आ जाने के बाद जो उत्साहित भी हैं, उन्होंने कहा कि जनता का जो मत है वो हम सिर आंखों पर लेते हैं। इस बार कोई राजनीतिक दल हम ज्वाइन नहीं करेंगे। जिस तरह पहले भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़े थे उसी तेवर के साथ वो लड़ते रहेंगे, जनता की समस्याओं के लिए सड़क पर आएंगी। और उनके पति नवीन सिन्हा जो वार्ड 21 से पार्षद बने हैं, उनके साथ अब वो कंधे से कंधे मिलाकर निगम के कार्य के लिए, जनता के कार्य के लिए वो आगे आते रहेंगे। अंत में क्या संदेश देंगे नए वर्ष में आप तमाम दरभंगा की जनता को? मैं अपने पूरे शहर के मतदाताओं मालिक को, शहरवासियों को मेरा प्रणाम। जो मेरा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में मेरा समर्थन किए हैं उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूं। और जिन्होंने कोई कारणवश मेरे साथ नहीं खड़े उतरे हैं, मैं उनको भी मेरा प्रणाम, और मैं उनको भी अपने तहे दिल से धन्यवाद देती हूं, प्रणाम करती हूं, नए साल की मुबारक देती हूं। और मैं पुनः एक बार अपने मतदाताओं मालिक से मेरा प्रणाम और मैं सलाम करती हूँ। मधुबाला जी, अंत में मिथिला मंच न्यूज लगातार आपको भी कवरेज देती रही, सभी प्रत्याशियों को कवरेज देती रही। भले हम पर कई बार उंगली भी उठे, हमसे कई लोग परेशान भी थे, हमसे कोई लोग टेंशन में भी आ गए थे, लेकिन क्या लगता है कि हम मिथिला मंच न्यूज का कितना कार्य रहा इस चुनाव में? मिथिला मंच जी का बहुत, मनोज जी का बहुत यहाँ चुनाव में निष्पक्ष सब लोगों का जो दिखाए हैं, बहुत बहुत उनको धन्यवाद देती हूँ कि सब प्रत्याशी को उन्होंने दिखाए हैं कि कौन कैसे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कौन कितना मेहनत किए नहीं कर रहे हैं। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि मेरा भी दिखाए उन्होंने, और सब प्रत्याशी का एक समान दिखाए हैं। तो धन्यवाद मधुबाला जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि जिस तेवर से पहले वो कार्य कर रही थी जनता के लिए, इससे अधिक तेवर से काम करेंगी। लेकिन एक बात ये चर्चा है कि कहीं मधुबाला सिन्हा को राजनीतिक दल अपने में लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मधुबाला सिन्हा का जो वोट प्रतिशत है वो किसी राजनीतिक दल के वोट से जुड़ जाएगा, तो निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा में उनको अच्छा बहुमत मिल सकता है। इस बात को लेकर के विभिन्न राजनीतिक दल के संभावित प्रत्याशियों के अब चौकन्ने हो गए हैं और उनकी नींद उड़ गई है कि मधुबाला सिन्हा एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरी है। धन्यवाद मधुबाला जी, धन्यवाद।